कभी कहेंगे मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। योगी कहते हैं आ जाइए, आपका बेहतरीन स्वागत करेंगे, तो वो लोग शांत हो जाते हैं। कभी कहेंगे केवल 11 विधायक जिता कर दे दो, फिर मुसलमानों के एनकाउंटर का बदला लेंगे। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है तो खुद के एनकाउंटर का डर सताने लगता है। योगी की पुलिस अभी उन भाईजान को ढूंढ ही रही है, तो एक बार फिर से योगी को चैलेंज किया जा रहा है। विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन और योगी को बता दिया गलत। ओवैसी की फौज एक बार फिर बाबा से टकराने के मूड में है, लेकिन योगी की तैयारी भी पूरी है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। यूपी में एक बार फिर से सालार मसूद गाजी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सालार मसूद गाजी को माफिया और खलनायक बताया, तो एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गलत ऐतिहासिक तथ्य पेश किए जा रहे हैं। शौकत अली ने कहा कि सालार मसूद गाजी माफिया या आक्रांता नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि इतिहास में गाजी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के बारे में भी विवादित टिप्पणी की। कहा कि राजा सुहेलदेव का भारत की आजादी या राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं था। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक व्यक्तियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। महाराजा सुहेलदेव को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला किया था। वहीं कुछ लोग सालार मसूद गाजी को बहराइच क्षेत्र में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं। सवाल है कि कौन है वो लोग। दर्शकों, जब यह सवाल पूछा जाता है कि कौन है वो लोग, तो वो वही लोग हैं जो ये कयामत का दिन आने का सपना देखते हैं, जो कहते हैं एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आज वो विदेशी आक्रांता को लेकर माहौल बना रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष कर रहे हैं। दर्शकों, उस विदेशी आक्रांता के बारे में योगी एक बार नहीं अनेकों बार बोले हैं। योगी ने एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि जब मैं गोरखपुर का सांसद था तो मैं वहां पर जा रहा था, हालांकि प्रशासन ने मुझे मना कर दिया। उसके बावजूद मैं वहां पर गया तो देखा कि बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो वहां पर जा रहे थे। तो मैं रुका, उनसे कहा, वो लोग जो तुम्हें लूटने आए थे, वो व्यक्ति जो इस देश के टुकड़े करना चाहता था, आप लोग उसकी मजार पर जा रहे हैं। दर्शकों, एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या बताया, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है मैं सांसद था गोरखपुर का। मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। दर्शकों, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कई बार ये बताया है। योगी ये कहते हैं कि ये जो परंपरा चली आ रही थी, उसके नाम पर मेले लगते थे, क्या संभल, क्या बहराइच, सब जगह, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया, प्रशासन ने रोक लगा दी। उसके बाद में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहां गए? वो गए हाई कोर्ट तक, लेकिन हाई कोर्ट ने भी बाद में मना कर दिया, कहा कि जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक कह रहा है। और ये एक बार नहीं, बार बार ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि आप लोग जो हमारे महापुरुष हैं उनको याद नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे लेकिन गीत गाएंगे किसी और के, हिंदुस्तान के गीत नहीं गाएंगे। यही समस्या है। और जब यह समस्या बड़ी हो जाती है दर्शकों, तो फिर आप देखिए ये कैसे कैसे लोग डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। बवाल जिस बात को लेकर हो रहा है, शौकत अली, दर्शकों, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, खुद पर एफआईआर दर्ज है भड़काऊ भाषण देने के लिए। वो जो 11
विधायक जिता करके दे दो, उसके बाद में हम बदला लेना शुरू कर देंगे। पार्टी के कई और नेता पकड़े गए, बाद में जमानत मिल गई, ये अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है, कभी भी पकड़ सकती है, लेकिन ये लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं विदेशी आक्रांताओं को बचाने के लिए। अरे जब प्रदेश का मुखिया ये कह रहा है कि विदेशी आक्रांता था तो था, अगर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो दर्शकों इसमें कोई किंतु परंतु क्या होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिनों पहले यह भी कहा था कि ये जो मुगालते में रहने वाले लोग हैं ये देश के लिए बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। वास्तविकता से हमें कोई लेना देना नहीं, अपने इतिहास से हमें कुछ सीखना नहीं। क्या करते थे पहले लोग? बटे हुए होते थे जातियों में, आज भी बट रहे हैं, पहले भी क्षेत्र के आधार पर बटते थे। कहते थे ये हमारा साम्राज्य है, ये हमारा साम्राज्य है, हम बड़े राजा हैं, हम बड़े राजा हैं। अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारी सैन्य शक्ति कम है तो हम विदेशी आक्रांताओं को बुलाते थे। वो विदेशी आक्रांता यहां पर आकर के शोषण करते थे, लूटते थे, डकैती करते थे। ये सब कुछ इस देश ने देखा है, लेकिन फिर घूम फिर कर वही बात आती है, उनको बताया जाता है राष्ट्र नायक, और जो उन आक्रांताओं से लड़ने वाले लोग हैं दर्शकों, उनको कहा जाता है कि इनका राष्ट्र निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं। ऐसे ऐसे कलाकार लोग दर्शकों, ये देखें ना, ये सालार मसूद गाजी को माफिया बताने पर AIMIM को लगी मिर्ची। शौकत अली ने कहा गलत इतिहास बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बार फिर यूपी में सालार मसूद गाजी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सालार मसूद गाजी को माफिया खलनायक बताया तो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गलत ऐतिहासिक तथ्य पेश किए जा रहे हैं। शौकत अली ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है, यही सच्चाई है। आगे देखिए, यह बताया जा रहा है, उन्होंने दावा किया कि इतिहास में गाजी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। साथ ही जो महाराज सुहेलदेव हैं दर्शकों, उनके बारे में यह कहना, यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो महाराजा सुहेलदेव हैं दर्शकों, उनके नाम पर स्मारक बनवाया। उस धरती पर जहां लोग जाते थे मजार पर, वहीं भव्य स्मारक बनाया। जो लोग पहले वहां मजार पर जाते थे आज स्मारक पे जाते हैं। यह भी योगी आदित्यनाथ ने बताया दर्शकों कि यह हमारी सरकार ने करके दिखाया, किसी और के बस के नहीं था। ये केवल जातियों में बांटेंगे, कहेंगे कि देखिए ये पिछड़े, ये दलित, ये अल्पसंख्यक, ये सवर्ण, ये अगड़े, यही इनकी राजनीति है। लेकिन उनके लिए किया क्या किया? आज जब सरकार कर रही है तो फिर उसमें भी किंतु परंतु है। कभी A टीम को खड़ा किया जाता है, कभी B टीम को खड़ा किया जाता है, कभी C टीम को खड़ा किया जाता है। अपने अपने तौर तरीकों से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है दर्शकों। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ थमेंगे क्या? ये देखिए, वही जो इन्होंने ट्वीट किया, भाई साहब ने कहा कि अगर सालार मसूद गाजी लुटेरे होते, आक्रांता होते, तो भारत के मुसलमानों के साथ बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाइयों की उनके प्रति आस्था ना होती। राजा सुहेलदेव का भारत की आजादी या भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, यही सच्चाई है दर्शकों। ये जो बात कही जा रही है कि हमारे हिंदू भाई वहां पर जाते हैं, आपको पता है अभी होली पर दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुछ हुआ दर्शकों, और फिर वहां के जो स्थानीय लोग थे मुस्लिम समाज के, उनसे जाकर के पत्रकार जब बात कर रहे थे तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है। आप लोग आते हैं हमारी मजार पर, आप लोग आते हैं, हम नहीं जाते मंदिरों में, लेकिन आप आते हैं। वो कह रहे हैं कि 50% हिंदू आते हैं, बाकायदा वीडियो में कहा पत्रकार से बात करते हुए। यही तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि आपको इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा, आपको यह पहचानना पड़ेगा कौन कैसा व्यक्ति था जिसने जो कुछ बता दिया, उसी परंपरा पर आप चले आ रहे हैं दर्शकों। योगी आदित्यनाथ संत बने, महंत बने, वो भी तो अपनी एक जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्होंने आकर के बहुत करीब से सिस्टम को देखा है। वो 5 बार के सांसद हैं, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, ये उम्मीदें हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखाई दे रहा है दर्शकों, जो अभी तक सर्वे हुए हैं उनके अनुसार, बनेंगे नहीं बनेंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन संभावनाएं ये हैं। योगी आदित्यनाथ दर्शकों, ये समझना पड़ेगा। यहीं हमारे वाले कुछ दिनों पहले जब वो खामेनेई वहां चला गया जहां उसको जाना था, तो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, जो ईरान वाले मुसलमान हैं वो सच्चे मुसलमान हैं क्योंकि वो 1500 साल पुराने हैं, जबकि सऊदी में रहने वाले, यूएई में रहने वाले वो इतने तगड़े वाले मुसलमान नहीं हैं, वो 700-800 साल पहले बने हैं। तो यहां वाले वो कितने साल हुए उनको बने हुए, ये भी तो अपने आप में सवाल है। उस समय दर्शकों ये बड़ी चर्चाएं चल रही थी, माहौल बन रहा था। मैंने भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। यही तो होता है कि भाई साहब, आप इतिहास में तो जाकर के देखिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो लोग जहां यहां भारत में आए लूटने के लिए, लूट करके चले गए, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, आज लोग आंखें दिखाते हैं। किसके कारण, क्या हुआ था, किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की दर्शकों। वो लोग इस बारे में बात करते हैं, कहते हैं अरे क्या बात करनी, इतिहास को क्यों उठा रहे हो। जो लोग, जो पड़ोस में अगर आग लग जाती है तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, कहीं वो आग की लपटें हमारे घरों में ना आ जाएं। दर्शकों, दरवाजा बंद करने से आग की लपटें नहीं रुक सकती हैं। यही कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। आपको सीखना पड़ेगा, जब जब बटे हो तब तब कटे हो, बटोगे तो कटोगे। ये अगर कहा योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसा नहीं कि सुबह एक सपना आया और जाकर के जो कुछ कहना था कह दिया, नहीं, वो एक सोच है, कैसे आपको आगे बढ़ना है अपने इतिहास से सीख करके। ये बड़ी बात है दर्शकों। और ये क्या था, ये सालार मसूद गाजी हिंदुओं का करता था कत्ल, क्रूरता में औरंगजेब से कम नहीं, इसके नाम पर लगता रहा है मेला, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। यही है दर्शकों, ये समस्या जब होती है, देखिए, लेकिन क्या है कि योगी ये भी कहते हैं कि समस्या पैदा करने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखिए, ये सालार मसूद गाजी, ये बहराइच से इसका रिश्ता बताया जाता है। कौन था, भारत में उसका क्या इतिहास है, जन्म कहां हुआ, मौत कैसे हुई। तो जानकारों के मुताबिक सालार मसूद गाजी 11वीं सदी में 1014 ईस्वी में अजमेर में पैदा हुआ था। वो महमूद गजनवी का भांजा था, उसका सेनापति भी था। अपनी तलवार के दम पर वो 1030-31 के आसपास अवध के इलाकों में आया, बहराइच श्रावस्ती के इलाके में पहुंचा। उस समय यहां राजा सुहेलदेव का शासन था। 1034 में बहराइच के पास चित्तौरा झील के किनारे राजा सुहेलदेव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया, उसे खत्म कर दिया, उसे बहराइच के दरगाह शरीफ में दफना दिया गया। ये मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। मैं भी ये ढूंढ रहा था कि भाई साहब क्या है मामला। लोगों का मानना है कि जहां सालार मसूद को दफनाया गया वहां पहले बालार्क ऋषि का आश्रम था, पास में एक कुंड था जिसे सूर्य कुंड कहते थे। दावा किया जा रहा है कि सालार मसूद की मौत के 200 साल बाद 1250 में दिल्ली के मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद ने उसकी कब्र पर मकबरा बनवाया, उसे संत बताया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे के पास कई गुंबद बनवाए और अब्दी गेट लगवाए, जो बाद में सालार मसूद गाजी की दरगाह के नाम से मशहूर हुआ। यह दर्शकों मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। देखिए कहां कहां उसके नाम पर मेले लगते थे। बहराइच का जेठ मेला, गाजी मियां का मेला बताया जा रहा है। स्थान सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह। यह सदियों पुराना, करीब 500 साल पुराना यहां वार्षिक जेठ मेला लगता था मई जून के महीने में, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिंदू और मुस्लिम दोनों आते थे। इसमें उर्स, जुलूस और मेला गतिविधियां ये सब शामिल थी। 2025 में प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया। प्रशासन ने पहली बार मेला आयोजन की अनुमति नहीं दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रशासन की रोक को बरकरार रखा। सिर्फ व्यक्तिगत श्रद्धालुओं के आने, बुनियादी धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति, लेकिन पूर्ण मेला, बड़ा आयोजन नहीं हुआ। कारण क्या बताया गया? कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव और विदेशी
आक्रमणकारी की महिमा ना मानने की नीति। संभल में नेजा मेला लगता था दर्शकों, इसी के नाम पर संभल में सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला मेला, ये आमतौर पर होली के बाद, उसको भी प्रशासन ने बंद करवा दिया। पुलिस ने स्पष्ट रूप से अनुमति देने से इनकार कर दिया। आयोजन स्थल पर ये कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में प्रशासन ने मना कर दिया। कहा कि ये देखिए, जो विदेशी आक्रांता हैं उनके ऊपर उनका महिमा मंडन करने के लिए ऐसे मेले नहीं लग सकते हैं। तो ये कुछ चल रहा है दर्शकों। ये योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ को सुनिए दर्शकों। उन्होंने मार्च 2025 में बहराइच में कहा, आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह है। स्वतंत्र भारत किसी गद्दार को स्वीकार नहीं कर सकता। नई भारत विदेशी आक्रमणकारियों की महिमा नहीं सहन करेगा, यह भारत की नई नीति है। उन्होंने कहा, सालार मसूद गाजी आक्रांता था, नायक नहीं। बहराइच में मेला महाराजा सुहेलदेव के नाम पर लगना चाहिए, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का मतलब है सालार मसूद के नाम पर आयोजित होने वाले सभी आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध। अप्रैल 2026, ये हाल ही में जो योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा दर्शकों, सालार मसूद को माफिया बताया। कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने उन्हें इस्लाम के अनुसार सबसे जो उनकी बुरी मृत्यु होती है, गर्म तवे पर जिंदा जलाकर दी, जो जन्नत की बजाय जहन्नुम की गारंटी थी। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव की वीरता के कारण 150 साल तक कोई आक्रांता भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका था। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उनका रुख एकदम स्पष्ट है। सालार मसूद गाजी जैसे आक्रांताओं की महिमा मंडन ये बंद होना चाहिए और भारत को सीखना चाहिए, भारतीयों को सीखना चाहिए। अपने इतिहास से ये पता होना चाहिए कि जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ये जो युवा पीढ़ी है, ये सोशल मीडिया पर जो लोग आजकल ये रीलबाजी बहुत देखते हैं दर्शकों, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 नहीं, कभी इंस्टाग्राम खोलेंगे तो कभी, आजकल तो ये एक्स ना, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी ही है। लोग दर्शकों, एक तो झूठ, सबसे बड़ी दिक्कत झूठ की है। कुछ भी होगा फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष करवाते हैं, जाति को जाति से लड़वाते हैं। पहले आप एक बात बताइए, अगर ये सब कुछ ना हुआ होता, ये अंग्रेज बाद में आए, उन्होंने भी यही नीति अपनाई, फूट डालो राज करो, इस देश के टुकड़े करा गए, पहले पाकिस्तान बना दिया, फिर बांग्लादेश बनवा दिया, यही तो हुआ। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो लोग भारत में रह गए तो भारत की मिट्टी से कुछ लगाव तो होगा जो यहां पर रहे। तो ये विदेशी आक्रांता या फिर खामनेई अगर चला जाता है, हिजबुल्लाह को लेकर के समर्थन निकालेंगे, वहां पर करेंगे, क्या कुछ वो मांगते हैं इजाजत किस चीज के लिए? कहा कि जी इस्लामाबाद में वो कोई बम धमाका हो गया, कुछ लोग ऊपर चले गए, तो उनकी याद में शोक यात्रा निकालनी है, जुलूस निकालना है, परमिशन दे दीजिए। मौलाना सहारनपुर के देवबंद का, पुलिस को पता लग गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। बाद में पता चला ईरान में रहा पता नहीं कितने साल, वहां धार्मिक शिक्षा ली है। तो ऐसे ऐसे तो कलाकार हैं, इन कलाकारों को तो पहचानना पड़ेगा दर्शकों। अरे भारत की बात करो, भारत में रहते हो, यही तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। राष्ट्र से प्रेम करो, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। योगी ये कहते हैं हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, इस देश के लिए सब कुछ करना है। इसीलिए ये जो युवा पीढ़ी है उन्हें ये जानना चाहिए हमारे देश में क्या कुछ हुआ है, उससे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये बहकावे में आकर के, भ्रम में आकर के कोई सड़क जाम करने की बात करता है दर्शकों, कोई कहता है कि देखिए एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये सब खामखा की बातें हैं दर्शकों। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं सुनिए तो। आखिर महाराजा सुहेलदेव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें भय था कि सालार मसूद गाजी के भक्तों का वोट बैंक ना खिसक जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। आखिर महाराज सुहेलदेव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें भय था
कि सालार मसूद गाजी के भक्त कहीं उसका वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए उन्होंने महाराज सुहेलदेव की विस्मृत करने का काम किया। और दर्शकों, ये जो योगी आदित्यनाथ ने कल कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी बाबा कह चुके हैं, ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के नेतृत्व में सालार मसूद को ऐसी सजा हुई जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम जाने की गारंटी देता है। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। कि युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। तो दर्शकों, ये जो होड़ है, होड़ अपने आप को बड़ा नेता साबित करने की, ये कहने की कि हमारी ये इच्छा है। अरे अगर ओवैसी जी ये कहते हमारी ये इच्छा है कि एक दिन कोई मुस्लिम समाज की पढ़ी लिखी लड़की वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो अच्छा लगता। ऐसा नहीं है कि कभी उन्हें नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर एपीजे कलाम, दर्शकों, डॉक्टर एपीजे कलाम, उनको राष्ट्रपति बनाया किसने? इसी भारतीय जनता पार्टी ने। आप समझिए, जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, उनके साथ में पूरा देश खड़ा हो जाता है। लेकिन ये जो सोच है, ये जो हिजाब पहनने वाली लड़की, आप समझ रहे हैं, ये वही तालिबानी व्यवस्था, दारुल इस्लाम की उनकी मंशा, गजवाए हिंद, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन योगी उनके बारे में ये भी कहते हैं, ये गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, ये हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। जो लोग ऐसा सोचेंगे तो ये ख्वाब उनका जन्नत में भी पूरा नहीं होगा, उससे पहले ही जहन्नुम भेज दिया जाएगा। ये बाबा कहते हैं दर्शकों। कोई ये कहता है किसी के बाप में दम नहीं, हमसे वंदे मातरम बुलवा ले, ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों। कोई ये कहता है भाई लोग भारत माता की जय नहीं बोलनी है। अरे भारत माता की जय बोलने से दर्शकों ये समझिए, ये भारत, हमारा भारत, सबका भारत। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि देखिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो भारत माता की जय बोलने से, वंदे मातरम बोलने से क्या हो जाएगा? ये बड़ी बात है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में जाकर के खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात आती है तो कहते हैं गाएंगे नहीं। उन चेहरों को पहचानना पड़ेगा दर्शकों। आज भी ऐसे चेहरे हैं, चेहरों को पहचानो। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं दर्शकों, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज़ को मजबूत करेंगे दर्शकों। और हमारा एक और चैनल है दर्शकों, डीएनपी भारत, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करें। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।